हेलो स्टूडेंट, मैं ब्रजेश सक्सेना बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में। आज मैं एक नए क्वेश्चन के साथ फिर आपके सामने उपस्थित हूं। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन दीजिए, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या और इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त कीजिए। क्या करना है? सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करना है और इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें प्राप्त करनी है और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व भी करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? अगर आप एक धागे में एक पत्थर को बांधें और उसको ऐसे करके लटका दें, लटकाने के बाद इसको थोड़ा सा हिला कर क्या कर दें, छोड़ दें, तो ये एक निश्चित बिंदु के इधर उधर क्या करने लगता है, मोशन करने लगता है, कुछ इस टाइप से। कुछ इस टाइप से ये क्या करने लगता है, मोशन करने लगता है। ठीक है। अब इसका जो मोशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कब कहलाएगा? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि जो बॉडी है या जो ऑब्जेक्ट है वो एक निश्चित बिंदु के इधर उधर एक सरल रेखा में गति कर रहा हो, एक सिंपल एक स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा हो, गति कर रहा हो, और इस पर लगने वाला जो फोर्स है जिसको हम प्रत्यानयन बल कहते हैं, जो इसकी गति का क्या करता है, विरोध करता है, वो उस फोर्स की जो डायरेक्शन हो वो हमेशा इस मिड पॉइंट, जिसे हम साम्य अवस्था कहते हैं, इस पॉइंट की तरफ होती है। ठीक है। इसी वजह से इसकी जो गति है वो धीरे धीरे कम होती रहती है और लास्ट में कैसी हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो इसकी दूसरी कंडीशन ये है कि इस पर लगने वाला जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में होता है, साम्य स्थिति की ओर होता है। अब बात आती है तीसरी कंडीशन क्या है। इसकी जो तीसरी कंडीशन है वो है कि जो फोर्स होता है ये प्रत्येक स्थिति में डिस्प्लेसमेंट के यानी कि विस्थापन के समानुपाती होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो एसएचएम में यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में कब कहलाती है? जब वो एक निश्चित बिंदु के इधर उधर एक सरल रेखा में गति करता है। और किस प्रकार गति करता है कि उस पर लगने वाला जो फोर्स है वो प्रत्येक स्थिति में डिस्प्लेसमेंट के क्या हो, समानुपाती हो, और इसकी दिशा जो है वो साम्य स्थिति की ओर हो, तब उसका जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। अब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो हेडिंग है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी मैंने आपको इसकी कंडीशन बताई कि इस पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो प्रत्येक स्थिति में डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि F जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, माइनस एक्स के। इसमें माइनस इसलिए लगता है क्योंकि ये जो है वो गति की विपरीत दिशा में काम करता है। न्यूटन के सेकेंड लॉ से F की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, ma। यहां पर a क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, यानी कि त्वरण। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। वेग परिवर्तन की समय दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx/dt, यानी विस्थापन की समय दर को वेग कहते हैं। ठीक है। वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं और विस्थापन की समय दर को वेग कहते हैं। तो अगर हम इसे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विस्थापन को,
तब वेलोसिटी निकल के आएगी, और अगर दूसरी बार डिफरेंशिएट कर दें इसे तब एक्सीलरेशन निकल के आता। ठीक है, तो इसको हम a को d2x अपॉन dt स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इक्वल का साइन लगाएंगे, जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहाँ एक कांस्टेंट लग जाता है c। इस c को अगर हम इधर उठा लाएं तो हो जाएगा m d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस cx इक्वल टू 0। m से इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो आ जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस cx अपॉन m इक्वल टू 0। तो ये जो कहलाती है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी हमारी d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस c अपॉन m इंटू एक्स, यहाँ पर c अपॉन m को हमने ओमेगा कंसीडर कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 dx ओवर dt से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी से मल्टीप्लाई क्यों किया, देखिए d2x अपॉन dt स्क्वायर को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए इसकी पावर आगे आएगी तो हो जाएगा 2 dx ओवर dt। तो इसलिए हमको इसको क्या करेंगे 2 dx ओवर dt से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने यहाँ पर 2 dx ओवर dt से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ भी 2 dx ओवर dt से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन किसके बराबर आएगा, dx ओवर dt का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा x का डिफरेंशिएशन होता है, x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अगर हम x का इंटीग्रेशन करें तो x की पावर 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो जो अपॉन वाला 2 होगा वो इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा dx ओवर dt का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट a। अब इस कांस्टेंट a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने ये मान लिया कि जब x इक्वल टू a था, जब x इक्वल टू a है, तो जब x इक्वल टू a का डिफरेंशिएट करेंगे तो dx ओवर dt इक्वल क्या आ जाएगा 0। कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है 0। तो इसकी वैल्यू हो गई 0। ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी रख दी हमने a, तो कैपिटल A की वैल्यू कितनी आ गई ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ये कैपिटल A की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। इसके बाद ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर को जब उधर ले जाएंगे तो ये इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और अगली बार में हम ओमेगा स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये लिखा है dx ओवर dt यानी विस्थापन की समय दर, इसको हम कहते हैं वेग यानी कि वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और जब हम यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, ओमेगा स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला है। अगर हम इसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तब हमारा क्या निकल के आएगा, एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण। तो हमने क्या किया, इसको एक बार फिर से इंटीग्रेशन कर दिया, इसको हम नीचे ले आए, v को लिखेंगे हम dx ओवर dt इक्वल ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इसके नीचे ले जाएंगे और dt को इधर, तो ये हो जाएगा dx अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा dt। ये वाली लाइन आ जाएगी। इसके बाद जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और dt का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है t। और यहाँ पर एक कांस्टेंट जोड़ दिया हमने क्या, फाई। इस साइन इनवर्स को उधर भेजेंगे तो x अपॉन ए इक्वल आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और x इक्वल टू आ जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो यही है सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन का अभीष्ट सॉल्यूशन। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन
कि व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, इसकी कंडीशन क्या है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी इससे रिगार्डिंग अगर कोई भी आपकी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।